तो आई वेलकम यू ऑल। हमारा ये आई थिंक सेकंड और थर्ड शायद ये लाइव सेशन है। हमने पहले जनरल केपी के ऊपर दो सेशंस हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम टॉपिक जो लेंगे वो रूलिंग प्लैनेट्स के ऊपर बात करेंगे। और साथ में अगर टाइम ने परमिट किया या हमारे पास समय हुआ तो हम इसके फर्दर भी दशा वगैरह के ऊपर भी कुछ बात कर लेंगे, या बाकी ट्रांजिट्स किस तरह से फिक्स करते हैं, गोचर किस तरह से देखा जाता है, उसकी भी हम बात कर लेंगे अगर टाइम ने परमिट किया तो पहले मैं चाहूंगा कि हम एक दूसरे की अगर इंट्रोडक्शन हो जाए शॉर्ट में। तो आप कब से कर रहे हैं? जो लोग पहले से हैं, उमेश जी आपको मैं जानता हूँ। वैभव, आई डोंट नो यू, आपको नहीं मैं जानता हूँ। आप शायद लास्ट सेशन में भी आए थे, बट मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ कि आपका मतलब टेलीग्राम पे कौन सा अकाउंट है, या आपका जी आप सर, कहाँ से मैं हैं? लास्ट सेशन पे भी था जी। और टेलीग्राम पे ही हूँ मैं। और जस्ट रिसेंटली मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो आपको याद होगा कौन सा अकाउंट है। ये वाइब्स नाम से अकाउंट है मेरा। ओके ओके, वाइब्स के नाम से, राइट, ठीक है। मैं उमेश कर्नाटक से हूँ। ये हाँ जी, मेरा हाँ, थर्ड सेशन है। हाँ जी, हाँ जी उमेश जी, वो ठीक है। आपको तो मैं आपसे तो हो रही है बात। शिराज जी, आप कहाँ से हैं? श्रीराज है शायद ये। महाराष्ट्र जी, हाँ, श्रीराज कुलकर्णी। श्रीराज, राइट। हाँ जी, मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ। ओके मैं टेलीग्राम पे हूँ, श्रीराज कुलकर्णी नाम से ही है। ओके, ठीक है जी। शालिनी जी, आप कहाँ से हैं? एंड आप भी शायद पहली बार ही ज्वाइन हुई हैं। ओके, विल स्टार्ट। तो पहले आप लोगों को रूलिंग प्लैनेट्स का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कुछ नॉलेज है, या आप बिल्कुल लाइक फ्रेश फ्रेश हैं, या आप इसको आपने कभी ये सुना है पहले, या इसके बारे में कुछ पढ़ा है आपने कहीं? रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी रूलिंग प्लैनेट्स? और ये हम विद रिस्पेक्ट टू केपी एस्ट्रोलॉजी बात करेंगे, और लाइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी में रूलिंग प्लैनेट्स अगर यूज किए जाते हैं या नहीं किए जाते उसकी चर्चा नहीं करेंगे आज। विद रिस्पेक्ट टू केपी एस्ट्रोलॉजी में जो रूलिंग प्लैनेट्स के बारे में चीजें बताई गई हैं उसकी हम बात करेंगे। तो उसी के इर्द गिर्द ये अपनी पूरी की पूरी होगा। शालिनी जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? आप कहाँ से हैं? सर नोएडा से हूँ। नोएडा से, ओके, ठीक है जी। अगर आप ट्रेवल पे हैं तो आप म्यूट रख लीजिए ताकि पीछे से ट्रैफिक की आवाज ना आए, और पार्टिसिपेट कीजिएगा सब लोग। जी जी। तो रूलिंग प्लैनेट्स का जो इस्तेमाल है, या उसकी जो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है केपी एस्ट्रोलॉजी में रूलिंग प्लैनेट्स के ऊपर। कृष्णा मूर्ति जी ने जितनी भी प्रेडिक्शंस वो करते हैं या करते थे, वो रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करके ही करते थे। तो कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस भी हैं जो केवल और केवल रूलिंग प्लैनेट से भी की जा सकती हैं। उनकी बहुत सारी बुक्स में, या उनके बाद उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, हरिहरन जी हैं, और उनके स्टूडेंट्स ने बुक्स लिखी हैं जो उसमें उन्होंने रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करते हुए बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शंस की हैं जिसको यूज करके प्रिडिक्शंस की जाती हैं रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करके। तो उसमें बहुत सारा रूलिंग प्लैनेट्स का यूज मैंने भी किया और उनको बहुत सटीक पाया। बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने प्रिडिक्ट की हैं सिर्फ रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करके, बिना कुंडली के, जो शायद जन्म कुंडली से या किसी चीज से संभव नहीं थी। तो उस उनकी बात हम करेंगे। तो रूलिंग प्लैनेट्स कौन कौन से लिए जाते हैं? रूलिंग प्लैनेट्स का मतलब है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, या आप कोई कुंडली खोलते हो, तो उस टाइम पे गोचर में, ट्रांजिट में करंट सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स क्या है, कौन सा असेंडेंट लगन उदित हो रहा है ईस्ट में। तो जो आप उस वक्त की कुंडली बना लेंगे। तो अगर अभी हम यहाँ पे एक कुंडली बना लें अभी की, तो आपको थोड़ा उससे आइडिया मिल जाएगा कि रूलिंग प्लैनेट्स किस तरह से काम करते हैं। आपको ये स्क्रीन दिख रही है जो सामने है?
जी सर दिख रही है। इस पे कुंडली बनी है? हाँ सर दिख रही है। ओके, ठीक है। तो ये सामने है। अब ये रूलिंग प्लैनेट्स कौन से होंगे? रूलिंग प्लैनेट्स, हम इस वक्त की हमने कुंडली बनाई, इस समय कौन सा लगन उदित है, नंबर जो लगन के अंदर जो राशि लिखी है वो राशि लिखी है टॉरस 2। तो रूलिंग प्लैनेट यहाँ राइट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ लिखा है रूलिंग प्लैनेट्स। असेंडेंट का जो साइन लॉर्ड है, असेंडेंट लॉर्ड है, वो वीनस आ गया। तो 2 नंबर राशि टॉरस का जो ओनर है या लॉर्ड है वो वीनस है। तो हमारा सबसे पहले असेंडेंट साइन लॉर्ड हम लेंगे, इसको मानेंगे हम पहला रूलिंग प्लैनेट। दूसरा है असेंडेंट स्टार लॉर्ड। तो अब असेंडेंट स्टार लॉर्ड हमें कैसे पता लगेगा कि लगन कितने डिग्री का चल गया है? वो टेबल है 1 से 249 वाला, उस टेबल में आप चेक कर सकते हो कि कौन से नक्षत्र का उस टाइम पे चलता है। तो उसमें अभी टॉरस 18 डिग्री 1 मिनट पे मून का नक्षत्र चलता है। तो सेकंड इज मून स्टार लॉर्ड, ये मून का नक्षत्र चलेगा। तो असेंडेंट का जो स्टार लॉर्ड है नक्षत्र, वो है मून। तो वीनस और मून ये 2 उठाएंगे। इसके आगे सब लॉर्ड वगैरह को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम असेंडेंट के साइन और स्टार तक ही सीमित रहेंगे। तो अगर करंट अभी जो हमने कुंडली बनाई उसमें वीनस और मून ये हमारे 2 असेंडेंट के रूलिंग प्लैनेट्स हुए, जिनको हम लेंगे, जिनको हम यूज करेंगे। इनका यूज किस 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 चीज में होगा वो हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो मून साइन लॉर्ड। अब सेकंड चीज जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है कि मून उस दिन या जिस दिन हम कोई कुंडली कर रहे हैं, जिस दिन हम कोई प्रेडिक्शन करने के लिए हमने कुछ खोला है, तो उस दिन मून किस साइन में है, मून किस स्टार में है। तो मून हमने अभी की कुंडली बनाई तो मून किस साइन में है? लियो में। हम प्लैनेट्स की तरफ यहां चलते हैं तो मून लियो में है और 16 डिग्री 56 मिनट पे वीनस का नक्षत्र ऑपरेट हो रहा है। तो मून और सन और वीनस, मून सन और वीनस में आ गया। तो सन और वीनस हमारे दूसरे प्लैनेट्स हुए यहां, साइन सन का और नक्षत्र वीनस का। और आज संडे है तो संडे को डे लॉर्ड, संडे डे लॉर्ड किस तरह से लेंगे? जिस जो दिन है वो दिन हम उठा लेंगे। तो आज संडे है तो संडे इज गवर्न्ड बाय सन। तो अगर मंडे होता तो मून आ जाता, ट्यूसडे होता तो मार्स आ जाता। तो इस तरह से ये 5 रूलिंग प्लैनेट्स, 5 प्लैनेट हम फिक्स करते, किसी भी डे किसी भी टाइम पे हम कुंडली खोलेंगे तो उस वक्त जो असेंडेंट साइन है, असेंडेंट स्टार लॉर्ड है, उसको लिखेंगे। मून साइन लॉर्ड है, मून स्टार लॉर्ड है, उसको लिखेंगे। डे लॉर्ड को लिखेंगे। और इसके साथ कृष्णामूर्ति पद्धति में हमें प्रोविजन ये भी दी गई है कि राहु और केतु को भी इंक्लूड करना है। उसके लिए क्या नियम है राहु और केतु को इंक्लूड करने के लिए? राहु अगर कंजंक्शन में हो, जो रूलिंग प्लैनेट्स आए हमारे यहाँ पे वीनस, मून, सन, वीनस और सन, तो हमारे रूलिंग प्लैनेट कौन कौन से निकल के आए अगर हम इनको नैरो डाउन करें? वीनस, मून और सन, ये 3 ही निकल के आए। इसमें कोई डाउट है आपको जो अभी तक हमने जितना हमने ये समझा? वीनस, मून, सन, वीनस, तो ये 3 प्लैनेट निकल के आए, वीनस, मून और सन। तो अगर ट्रांजिट में इस वक्त की कुंडली बनाने पे अगर राहु और केतु इनके साइन में हो, इनके कंजंक्शन में हो या इनकी नक्षत्र में हो, तो हम राहु और केतु को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो वीनस, मून और सन में अभी की कुंडली में अगर हम देखें, राहु कहां पे है, किस साइन में है? वीनस के साइन में है। राहु इज इन वीनस साइन। तो राहु इंक्लूड हो जाएगा वीनस की वजह से रूलिंग प्लैनेट्स में। और केतु अभी केतु मार्स के साइन में अभी ट्रांजिट में चल रहा है।
तो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में मार्स नहीं है, तो हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे केतु को। तो अब क्या, राहु और केतु, केतु किसी से दृष्टि संबंध बना रहा है, केतु के ऊपर किसी प्लेनेट की आस्पेक्ट है। अगर आप आस्पेक्ट तो आप कैलकुलेट करना जानते हो, सिंपल है। तो कोई भी मुझे बताए कि क्या केतु के ऊपर किसी प्लेनेट का आस्पेक्ट है हमारे सन, मून और वीनस। सन, मून और वीनस में क्या कोई आस्पेक्ट दे रहा है केतु को? सन, मून और वीनस में क्या कोई प्लेनेट केतु को आस्पेक्ट दे रहा है? सन नहीं दे रहा, मून नहीं दे रहा, वीनस नहीं दे रहा, तो केतु इंक्लूड नहीं होगा। तो हमारे 4 रूलिंग प्लैनेट्स निकल के आए, वीनस और उसकी वजह से राहु, मून और सन। तो अब इन 4 रूलिंग प्लैनेट्स को अब हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होते, अगर हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होते किसी भी इवेंट को फ्रीज करने के लिए, मान लीजिए हम किसी की मैरिज कैलकुलेट कर रहे होते और उसकी रूलिंग प्लैनेट्स उस वक्त ये निकल के आते, वीनस, राहु, मून और सन, तो उसकी इन 4 प्लैनेट्स की जब दशा, भुक्ति और अंतर होगा तो ही उसका काम होगा। हमें दशा, भुक्ति, अंतर में वीनस, राहु, मून और सन को ढूंढना होगा। जब ये प्लैनेट्स ऑपरेट होंगे तो किसी का काम इन्हीं 4 में होगा। तो अब हमें सीक्वेंस, अब अगले स्टेप पे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है या कोई सवाल पूछने हैं तो आप प्लीज पूछ सकते हैं कि हमने ये कैसे लिया और राहु कैसे इंक्लूड किया। राहु केतु के बारे में जो रूल्स हैं वो आपके सामने हैं, तो कोई आपका सवाल है, कोई डाउट है तो आप प्लीज पूछ लें। सर ये जो एक्सपेक्ट्स अपने जो निकाले हैं जी। एक बार प्लीज आप बता सकते हैं इसे कैसे निकाला जाता है? कौन से एस्पेक्ट निकाले हैं? जो राहु केतु के लेने के लिए? जी जी सर। ओके सर, राहु और केतु को हमने रूल किया है, अगर हमारे जो रूलिंग प्लेनेट आए, हमने यहाँ राहु को इंक्लूड किया वीनस की वजह से। उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे 3 प्लेनेट फिक्स हुए। असेंडेंट साइन लॉर्ड इस वक्त वीनस है, जो हमने ये कुंडली बनाई। असेंडेंट स्टार लॉर्ड मून है, मून साइन लॉर्ड सन है और मून स्टार लॉर्ड वीनस है, और डे लॉर्ड सन है। तो 3 ही प्लेनेट ऑपरेट हो रहे हैं इस वक्त, वीनस, मून और सन। अगर राहु और केतु इनके साइन में हो, वीनस के साइन में राहु हो ट्रांजिट में, अभी जिस वक्त हम ये कोई भी प्रेडिक्शन करने की या कोई कुंडली खोली है हमने, तो अगर वीनस के साइन में राहु हो, वीनस के साइन में केतु हो, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। वो मून के साइन में हो, मून के नक्षत्र में हो, मून के साथ कंजंक्शन में हो, तो वो इंक्लूड हो जाएगा। सन के साथ सेम। तो इन 3 प्लैनेट्स के साथ अगर राहु कोई भी लिंक बनाएगा, ये लिखे हुए कंजंक्शन हो जाए, एस्पेक्ट से रिलेशन बना ले, उसके साइन में आ जाए, उसके स्टार में आ जाए, ये चारों चीजें, कंजंक्शन, एस्पेक्ट, साइन, या उसके स्टार में आ जाए। अगर जो हमारे 3 रूलिंग प्लैनेट्स आए हैं, वीनस, मून और सन, वीनस, मून, सन के साथ कंजंक्शन में आ जाए राहु केतु, उसके एस्पेक्ट में आ जाए, उसके साइन में आ जाए, उसके स्टार में आ जाए। तो यहाँ पे हमने जब देखा राहु, आपको इतना तो पता कि जो हमने राशियां उठानी है, प्लेनेट किस राशि में है, किस साइन में है, वो लग्न चार्ट D1 से ही उठानी है। प्लेसमेंट के लिए हम निर्यण भाव कस्प देखते हैं, साइन के लिए हम लग्न चार्ट ही यूज करते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। तो राहु इस वक्त वीनस के साइन में है, तो हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया वीनस के साथ उसको। ठीक है। अब ये अगर केतु भी यहाँ पे सन, मून और वीनस, अगर वो 8th साइन की जगह वो यहाँ पे 9th में आ जाता और वीनस के साथ कंजंक्शन में हो जाता, तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेते। या वो 5th राशि में होता तो भी उसको इंक्लूड कर लेते। या वो सन, मून और वीनस इनके स्टार में होता। अभी केतु
जो है आप देखिए केतु का एन लॉर्ड सैटर्न है। सैटर्न हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं है। साइन स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो का ओनर लॉर्ड मार्स है, वो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में अभी नहीं है। हमारे रूलिंग प्लैनेट्स 3 ही निकल के आए हैं, वीनस, मून और सन। तो वीनस, मून और सन अगर कोई भी ये 4 तरह का रिलेशन राहु केतु के साथ बनाए तो राहु केतु वहां पे आ जाएंगे। और केपी एस्ट्रोलॉजी में ये बोला गया है कि राहु और केतु जिस भी प्लेनेट के एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव बने इस तरह से, उनको उस प्लेनेट से पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर हम दशा भुक्ति अंतर कुछ फाइनल कर रहे हैं तो राहु नोड को, राहु और केतु अगर किसी भी प्लेनेट के एजेंट बन जाएं, रिप्रेजेंटेटिव बन जाएं, तो उनको पहली प्रेफरेंस देंगे। अगर मुझे वीनस और राहु में से भुक्ति चूज करनी होगी तो राहु की पहले करेंगे हम इवेंट को फाइनल करने के लिए, या किसी भी चीज को फाइनल करने के लिए कि किसमें काम होगा, तो राहु की प्रेफरेंस पहले होगी उसको। और दूसरा, अब सीक्वेंस, वैभव आपने कुछ, आपका सवाल है शायद। जी सर, मेरा सवाल था कि ये बात केवल राहु केतु के लिए एक्सेप्टेबल है, या फिर मान लीजिए अगर ओनली राहु केतु, ओनली राहु केतु। राहु और केतु क्योंकि उनकी अपनी कोई साइन नहीं होते हैं, वो जिसके एस्पेक्ट में हो उसकी ओनरशिप वो ले लेते हैं, उसके फल वो देने शुरू कर देते हैं। राहु केतु के ऊपर मेरी एक वीडियो है, 5-10 मिनट का वीडियो है, जिसपे मैंने स्पेशल राहु और केतु किस तरह रिजल्ट देते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में ये बताया है। उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, या आप मेरे इसी चैनल पे जहां पे ये लोड होगी वहां राहु और केतु केपी एस्ट्रोलॉजी लिखा है। तो राहु केतु डिटेल में मैंने वहां बताया है कि वो एज अ स्टार लॉर्ड कैसे रिजल्ट देते हैं, एज अ प्लेनेट कैसे रिजल्ट देते हैं, एज अ सिग्निफिकेटर कैसे देते हैं। वो 3-4 उसके 5 वेरिएंट्स हैं, 5 तरह के रिजल्ट राहु केतु देते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। जब हम देखते हैं उसमें मेजरली कंजंक्शन का सबसे पहले रिजल्ट देता है, फिर एस्पेक्ट का रिजल्ट देता है, फिर साइन या स्टार का देता है वो। ठीक है, तो वो सीक्वेंस आपको मेरी उस वीडियो में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपके राहु केतु को लेके बहुत सारे डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे। उसमें वो आप देख लेना। तो राहु और केतु ही हैं जो किसी और के साथ बैठेंगे तो उसके फल चुरा लेते हैं, ले लेते हैं। और प्लैनेट्स ऐसा नहीं करते, और किसी और प्लैनेट को यूज नहीं करेंगे कि हम वो उसके साथ कंजंक्शन में है या कुछ है। जी योगेश जी बताइए। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैं इसमें सर एक चीज थी, तो सर अपन इसमें सर जैसे असेंडेंट साइन लॉर्ड लिया है सर अपन ने, तो इसमें सर असेंडेंट सब लॉर्ड नहीं ले सकते सर? जैसे नहीं सर, हम सब लॉर्ड तक नहीं लेंगे। ये रूलिंग प्लैनेट्स का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया था, या इसको हम जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं। मान लीजिए ये सामने जो कुंडली बनी है, अभी इसके सिग्निफिकेटर की बात करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। हम किसी की मान लीजिए मैरिज फ्रीज करने लगे हैं कि इसकी मैरिज कब होगी, एग्जाम्पल के तौर पे। तो मेरे पास कई बार क्या होगा, या मैं चाइल्ड बर्थ देखने लगा हूं मान लीजिए, तो दो दो 2, 5, 11 में जो प्लैनेट्स होंगे उसको हम देखते हैं कि इसका चाइल्ड बर्थ के लिए लेंगे। तो दूसरे में मरकरी है, 5वें में मार्स मरकरी जुपिटर, मार्स मरकरी आ गया, और 11वें में जुपिटर आ गया। तो अब मुझे इन प्लैनेट्स में जो कॉमन प्लैनेट होंगे, ये वाले वीनस, राहु, मून, सन, इनको सर्च करना है। ये जब ये आएंगे तो काम होगा। जब मैं कोई भी इवेंट फाइनल कर रहा हूं, यहाँ पे इस कुंडली में तो कम सिग्निफिकेटर बने हुए हैं, कम प्लैनेट्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कुंडलियां मिलेंगी आपको जहां पे 9 के 9 प्लैनेट किसी इवेंट के लिए यस बोल देंगे। वहां आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि 9 के 9 प्लैनेट्स यस कर रहे हैं, उसके बाद भी ये इवेंट हुआ क्यों नहीं है। आपको नजर आएगा कि 2, 7, 11 में 8 प्लैनेट आ गए, 7 प्लैनेट आ गए, 6 प्लैनेट आ गए, है ना। मोर देन 4 या 5 प्लैनेट्स यस कर रहे हैं किसी इवेंट को, और फिर आप उसमें कैसे बताओगे कि शादी तो हो ही जाएगी अभी। तो वहां पे रूलिंग प्लैनेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो वहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जो प्लैनेट रूलिंग प्लैनेट में आए हैं वो बहुत रिजल्ट डिलीवर करेंगे। सोलोमन जी, आपने ज्वाइन किया है, हम आपके ग्रुप
के द्वारा ये क्लास इसको अरेंज करते हैं, तो थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल कि आप इसको अलाउ करते हो। यू आर द ग्रुप एडमिन ऑफ दैट टेलीग्राम ग्रुप, तो आई वेलकम यू। और आप जो भी अगर कोई इनपुट्स आप देना चाहेंगे तो यू आर वेलकम सर। सर कैन आई आस्क समथिंग? जी 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 बिल्कुल। सर मैं इसमें सर जैसे अगर अपने आरपी में कोई सर रूलिंग प्लेनेट जो है वो रेट्रोगेट आ जाए तो फिर सर उसमें क्या किया जा सकता है? या जैसे जैसे कोई आरपी में सर कोई भी रूलिंग प्लेनेट आ गया, उसका स्टार, वो जिस स्टार में सर वो रेट्रोगेट हो गया तो सर उसका फिर वो क्या रहेगा सर? उसकी बात करते हैं, अभी अभी मैं उसी पे आऊंगा। ये इसके बाद हम उसी की बात करेंगे, वो जब रिजल्ट डिलीवरी की बात आएगी तो वो करते हैं। सोलोमन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सोलोमन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है या ओके, मुझे आपका रिस्पांस शायद मिला नहीं या मैं मिस कर गया, तो आई वेलकम, आई अगेन वेलकम यू सर। आपने ज्वाइन किया, आई एम ग्रेटफुल। और आपको काफी अच्छी नॉलेज है, तो कहीं पे कुछ करेक्शन करने की जरूरत हो या आप बीच में इनपुट देना चाहें तो प्लीज फील फ्री टू डू इट। थैंक यू। प्लीज कंटिन्यू, आई एम आल्सो ए लर्नर। राइट राइट। वो सर, ये मैं आज बोलना भूल गया। ये मैं बोलता हूँ शुरू से कि हम सभी स्टूडेंट ही हैं। कोई नर्सरी का होगा, कोई पीएचडी का होगा। बिल्कुल तो सीख सभी रहे हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ तो शायद मेरे में कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, जो सुन रहे हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा, इतना ही फर्क होगा। और नॉलेज का फर्क नहीं होगा। हो सकता है मेरे से ज्यादा लर्नेड लोग हों, लेकिन वो शायद ये जुटा ना पाए, है ना। वो 1 4 7 10 असेंडेंट वाले नहीं होंगे। ठीक है, तो वो दो 5 8 11 वाले होंगे या 3 6 9 12 वाले होंगे, तो वो शायद ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे या बाद में लेंगे। राइट सर, थैंक यू। तो जी, तो अभी सवाल एक किया योगेश जी ने कि अगर कोई प्लेनेट जो रूलिंग प्लेनेट में आया है वो रेट्रो हो, वो वक्री हो, तो उसका क्या करेंगे। तो देखिए, अगर कोई प्लेनेट वक्री है या वक्री ग्रह के नक्षत्र में है, तो अगर तो कोई प्लेनेट वक्री है, अब जैसे यहाँ पे 4 प्लेनेट आए हैं, तो सन और मून वक्री होते ही नहीं है कभी। अगर आपको थोड़ी बेसिक पता हो, राहु और केतु अगर वो आए रूलिंग प्लैनेट्स में, तो उनकी नॉर्मल गति ही वक्री है, तो उनको हम रेट्रो नहीं मानते, उनको वक्री लेके नहीं चलते हैं। उनको हम सिंपल प्लैनेट की तरह ही ट्रीट करेंगे, उसको मार्गी ही मान के चलेंगे, राहु और केतु को। सन और मून, अब अभी चांसेस क्या है कि अब सिर्फ वीनस रह गया, कि अगर वीनस ऐसे स्टार में हो जो वक्री है या वो खुद वक्री हो, तो फिर हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से देखा जाएगा, अगर कोई, अब यहाँ पे सिर्फ 4 ही रूलिंग प्लैनेट निकल के आए, कई बार 5 भी आ सकते हैं, कई बार 6 भी हो सकते हैं, ये सभी के सभी प्लैनेट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो जो रूलिंग प्लैनेट्स वक्री ग्रह के नक्षत्र में हो, रेट्रो प्लैनेट के स्टार में हो, उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। जो खुद प्लेनेट वक्री है, तो उसको उसके मार्गी होने तक, वो जब जिस पॉइंट से वो वक्री हुआ है, रेट्रो हुआ है, वो जब उस पॉइंट पे वापस आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा, तब हम उसको लेके उससे रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। तब जो इवेंट है वो उसके बाद होगा। अब इसको सिंपल अगर हमने यूज करना हो इस फंडे को, कि जो वक्री और उसमें क्या डिफरेंस करेंगे, तो जो प्लेनेट खुद वक्री है, अगर वो रूलिंग प्लेनेट में है, तो उसके मार्गी होने तक शायद इवेंट नहीं होगा, अगर वही सबसे स्ट्रांगली सिग्निफाई कर रहा है। और अगर कोई प्लेनेट वक्री ग्रह के नक्षत्र में है, उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, तो अगर कोई ऐसा प्लेनेट है जो वक्री है, वो रिजल्ट डिलीवर करता है। हाँ जी सोलोमन जी, प्लीज बोलिए। नहीं, आपका होने के बाद आई वुड नहीं, जस्ट लाइक
प्लीज आप बताइए। I'll इसमें continue after you. इसमें एक ऐसा भी है कि अगर एक planet is the lone significator of that particular house which is delivering the result, and if जी it is retrograde, जी then it will not give. This is a corollary to what you are saying. जी। तो अगर एक ही प्लेनेट है जो रिजल्ट डिलीवर कर सकता है, अगर वो वक्री है तो इवेंट नहीं होगा। दिस इज व्हाट। Yeah, जी yeah, बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि वो yeah. ऐसे चांसेस बहुत सारी कुंडलियों में बनेंगे। इसमें ये रूलिंग प्लैनेट्स का जो यूज है ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। आप इसको जितना ज्यादा यूज करते जाएंगे उतना ज्यादा आपको इनकी इम्पोर्टेंस और ये किस तरह काम करते हैं वो आपको समझ आएगा। रूलिंग प्लैनेट किस तरह काम करते हैं, आपके सामने काम करेंगे, आप इवेंट प्रिडिक्ट करेंगे। कई बार आप गलत भी प्रिडिक्ट कर दोगे और रूलिंग प्लैनेट यूज किए होंगे तो वो आपको आपकी डायरेक्शन को सही कर देते हैं, क्योंकि रूलिंग प्लैनेट्स उस टाइम पे गलत इंडिकेशन नहीं देते। इवेंट आगे पीछे हो सकता है कि अगर आपने कैलकुलेशन में उसको कोई डेट दी और कैलकुलेशन सही नहीं की, लेकिन रूलिंग प्लैनेट्स यूज किए हैं फिर भी आपकी प्रेडिक्शन सही जाने के चांसेस बनते हैं। ऐसा मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है। अब रेट्रो वाला जो जो कहानी है, जब हम कोई प्रश्न कुंडली लगाते हैं तो प्रश्न कुंडली में रूलिंग प्लैनेट्स का जो इंपॉर्टेंस है वो किस तरह से लिया जाता है। प्रश्न कुंडली जब हमने ली, अगर 11th कस्पल सबलॉर्ड, जो कस्पल सबलॉर्ड है वो रेट्रो हो, वो जो इस समय गोचरीय स्थिति में अगर वो रेट्रो हो तो उसके मार्गी होने तक वो इवेंट नहीं होगा या वो इवेंट उसके बाद होगा। अगर उसका 11th का जो इच्छा पूर्ति का हमारा सिस्टम है, जो 11th का कस्पल सबलॉर्ड हमारी इच्छा पूर्ति को दिखाता है एक प्रश्न कुंडली में, अगर उसका स्टार लॉर्ड, उसका नक्षत्र लॉर्ड, सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड वो वक्री हो तो काम नहीं होगा, तो इवेंट नहीं होगा। ये विद रिस्पेक्ट टू प्रश्न कुंडली हो गया। जब हम प्रश्न ज्योतिष लेते हैं हुरारी नंबर लेके 1 से 249 या सीड नंबर लेके जब हम करते हैं तो इसको इस तरह से यूज करना है। अब हम इसकी स्ट्रेंथ को देखते हैं कि जो हम रूलिंग प्लैनेट्स हमने सामने लिखे, अब किसको पहली प्रेफरेंस देनी है, किसको सेकंड प्रेफरेंस देनी है। सबसे पहला रूल तो ये है कि अगर राहु और केतु रूलिंग प्लैनेट्स में आ जाएं तो उनको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। कलयुग जब तक चल रहा है तब तक राहु केतु को हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। लेकिन अगर वैसे हम इसको देखें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमें देनी है असेंडेंट के स्टार लॉर्ड को। फर्स्ट नंबर पे हमें उसको लिखना है, उसके बाद असेंडेंट साइन लॉर्ड 2, फिर मून स्टार लॉर्ड वो तीसरे नंबर का स्ट्रेंथ रखेगा, फिर मून साइन लॉर्ड ये 4th, और फिर डे लॉर्ड। राहु केतु आर स्ट्रॉन्गर देन एनी प्लैनेट्स। अगर ये दोनों आपके आगे रूलिंग प्लैनेट्स में राहु और केतु, तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप इनको भी दे सकते हो। तो सबसे अगर वैसे हम नॉर्मली इस तरह से लिखा होता है, इस तरह से चार्ट बने होते हैं, हम जब उसको लिखने लगेंगे तो इस ऑर्डर में लिखेंगे। हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। अब हमारा असेंडेंट स्टार लॉर्ड है मून, तो सबसे पहले मून लिखेंगे, फिर वीनस लिखेंगे, फिर हम वीनस एज अ स्टार लॉर्ड लिखेंगे, और फिर यहाँ पे सन लिखेंगे, मून साइन लॉर्ड, और सबसे वीक जो डिलीवर होगा वो सन। तो मून वीनस वीनस सन, तो यहाँ पे एक वीनस को आप राहु से रिप्लेस भी कर सकते हो यहाँ पे। तो मून वीनस सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगे। अगर हम आज की गोचरीय स्थिति के हिसाब से देखें तो मून राहु वीनस सन ये सीक्वेंस बनेगा स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्ट्रेंथ ऑफ रूलिंग प्लैनेट कि
तो रूलिंग प्लेनेट को आरपीज भी बोलते हैं। आरपीज हम शॉर्ट फॉर्म थोड़ा यूज कर लेंगे, आरपी रूलिंग प्लेनेट। तो इस सीक्वेंस में अगर हम इनको यूज करेंगे अपने डे टू डे प्रिडिक्शन में, तो हमें बहुत एस्टॉनिशिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी प्रिडिक्शन की जो धार है या तेजी है या एक्यूरेसी है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब आप रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करोगे। और अभी आज तो मैं आपको आपके साथ कोई ऐसी कुंडलियां नहीं शेयर करूंगा कि जहां पे हम रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करके जो रिजल्ट मिले हैं आपसे शेयर करूं, लेकिन आने वाले सेशंस में हम जरूर देखेंगे कि किस तरह से रूलिंग प्लैनेट के यूज से हम एक्यूरेट चीजों पे पहुंच सकते हैं। जी योगेश जी बताइए। योगेश जी आपने हाथ, सोलोमन जी योर हैंड इज आल्सो रेज्ड, प्लीज। अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो जी एक दो तीन एग्जांपल्स मैं देना चाहता हूँ, इफ जी, यू डोंट हैव इट इन एजेंडा। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बताइए प्लीज। या रूलिंग प्लैनेट्स का हम ऐसा उपयोग कर सकते हैं कि मानो आपकी आपको कहीं परचेसिंग के लिए जाना है, मानो या फैमिली फंक्शन है, उसमें कुछ परचेस करना है बाहर से, जो मोटी रकम की जो परचेसेस होती है, जैसे क्रॉकरी लाना है या साड़ियाँ लेनी है बहुत सारी, जी ऐसा बल्क अगर परचेस आप करना चाहते हो कहीं जाके, तो उस दिन का अगर स्टार लॉर्ड, मून जी स्टार लॉर्ड अगर आपका 11th और 2nd और 6th हाउस से कनेक्टेड है, जी और आपका एंट्री उस दुकान में उस समय होता है जब ascendant is also ascendant and the ascendant star lord is also signifying the 2nd house and the 11th house, जी and moon का सब लॉर्ड भी अगर उस 2, 6 या 11 से रिलेटेड है, तो जी आपको भारी डिस्काउंट मिल सकता है। जो आप मांगोगे उतना डिस्काउंट आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव टू हैव द सूक्ष्मा रनिंग विच इज कनेक्टेड टू 2, 6 एंड 11। जी ये आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैंने ये कई बार देखा है। अगर मैं सब्जी भी लेने जाता हूँ, अगर उस दिन मेरे को अगर सब्जी सस्ती मिलती है, तो आई रीचेक द planet and the time when I had given money and I found it to be cheap, तो वो मेरे 11 से कनेक्टेड होती है, 2nd से कनेक्टेड होती जी। तो है। So this बिल्कुल is the practical, yeah, this is the practical example that I have seen। अगर स्टॉक मार्केट की बात करें, जी तो मून का सब जब कनेक्टेड होता है आपके 11th से, तो you get that particular stock in a cheaper price and then you can reap profits later। जी बिल्कुल ठीक है। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रूलिंग प्लैनेट्स जीवन के हर एस्पेक्ट में की जा सकती है, और किसी भी इवेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए केवल रूलिंग प्लैनेट्स का यूज भी किया जा सकता है। अगर आप आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि हमने आर्यन खान का जो बेल था वो लगभग बिल्कुल एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है। उसमें रूलिंग प्लैनेट्स का इस्तेमाल करके किया गया है। उस वक्त जिस वक्त वो रूलिंग प्लैनेट्स हम कर रहे थे कैलकुलेशन बैठ के, और जो रूलिंग प्लैनेट्स थे उसका बेल ऑर्डर कब मिलेगा, तो उसमें रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करके हमने वो टाइम निकाला था, और वो लगभग एक्यूरेट निकला। 100% एक्यूरेसी के साथ वो डिलीवर हुआ है रिजल्ट। और ये भी वीडियो मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर किया था सोलोमन जी, और वैसे भी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और हाँ, तो उसको यूज करके किया जा सकता है। वी हैव प्रिडिक्टेड सो मेनी एन नंबर ऑफ थिंग्स। कोविड की रिपोर्ट किसी की कब आएगी, किसी का रिजल्ट कितना आएगा, लाइट कब आएगी, ये सब चीजें डे टू डे की इवेंट्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। कि किसी की सैलरी कब आएगी, ये रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करते हुए आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, और वो एक्यूरेट जाता है। इसकी एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। हम अगला सेशन जब प्लान करेंगे तो उसमें वी विल कम अप विद दोज एग्जांपल्स। वो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करेंगे विद कुंडलीज की ये था और ये हमने मैच किया और उसी टाइम पे ये काम हुआ। आई हैव रिकॉर्डेड सो मेनी नंबर ऑफ एग्जांपल्स, तो वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। तो इन 4 जो प्लैनेट्स हैं, जिस टाइम पे हम ये कोई भी कैलकुलेशन, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन कुंडली के ऊपर कर रहे हो, जन्म कुंडली के ऊपर कर रहे हो, प्रश्न कुंडली के ऊपर कर रहे हो, या उनके बिना भी कर रहे हो, तो रूलिंग प्लैनेट्स हमें गाइडेंस देते हैं। ये डिवाइन हेल्प है जो आपको नैरो डाउन करने में
मदद देती है कि कौन से प्लैनेट्स रिजल्ट देंगे और कौन से प्लैनेट सिर्फ नाम के लिए सिग्निफिकेटर बने हैं। कई कुंडलियों में हमने प्रैक्टिकली देखा है 7 to 8 प्लैनेट्स आर पॉजिटिव फॉर अ इवेंट, लेकिन रिजल्ट डिलीवरी 1 या 2 प्लैनेट या 3 प्लैनेट ही करते हैं। तो वहां पे उन प्लैनेट्स को छांटी करने के लिए कि कौन सा प्लैनेट एक्चुअल में रिजल्ट देगा, वो रूलिंग प्लैनेट आपको मदद करते हैं। ये जो 4-5 प्लैनेट इकट्ठे होके आएंगे, ये प्लैनेट्स ही आपका रिजल्ट डिलीवर करते हैं। तो आई सी सम रेज्ड हैंड्स। जी सोलोमन जी, आपका ही है शायद। हाँ जी if you're finished, I just wanted to add a few sentences to this. जी If the horoscope, अगर आप कुंडली आपने बनाई है तो जी उसका स्टडी मेरे ख्याल से पहले अच्छी तरीके से होना चाहिए। यू नो व्हाट आर द सिग्निफिकेटर्स, एंड द सिग्निफिकेटर्स का जो सब है वो जी अगर रिलेटेड हाउसेस से कनेक्टेड है, जी देन ओनली वन हैज टू गो फॉर द रूलिंग प्लैनेट्स। ऐसा मेरा तरीका है काम करने का। जी इफ यू हैव ए डिफरेंट अप्रोच, यू प्लीज शेयर सो दैट वी कैन डिस्कस। जी उसमें रूलिंग प्लैनेट्स जब हम कब यूज करते हैं, जब मैंने मान लीजिए किसी की मैरिज के लिए सवाल आया। अब इस कुंडली में हम देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 7th का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो मरकरी है और फर्स्ट का भी मरकरी है। तो मरकरी, मान लीजिए हमारे पास सवाल आ गया, मैरिज का सवाल है या सेकंड चाइल्ड बर्थ का सवाल है या कोई भी ऐसा सवाल आ गया, तो हम देखेंगे कि क्या प्रॉमिस है कि नहीं है। तो प्रॉमिस हम कस्पल सबलॉर्ड से हमने चेक कर लिया कि हमें मिल गया। मान लीजिए चाइल्ड बर्थ का आता सेकंड का, तो 5th के साथ, ये 5th में मरकरी की प्लेसमेंट है। जस्ट टू मेक थिंग्स इजी मैं इसको इस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो 5th के साथ कनेक्शन बन गया, तो प्रॉमिस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज देयर इन द चार्ट। तो मुझे इवेंट का प्रॉमिस मिल गया कि ये इवेंट इस कुंडली में प्रॉमिस्ड है। उसके बाद मैंने जो सब प्राइमरी हाउस और सपोर्टिंग हाउसेस, मान लीजिए चाइल्ड बर्थ में 5th इज द प्राइमरी हाउस, 2 and 11 आर दी सपोर्टिंग। तो 2, 5, 11 के मैंने सिग्निफिकेटर्स निकाल लिए, वहां पे 5, 7 प्लैनेट्स आ गए। तो अब मैं यूज करने लगूंगा, तो मैं कैसे फ्रीज करूंगा कि कब काम होगा। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 2, 5, 11 की सिग्निफिकेशन बनाई होती, या इस कुंडली में ये जो सामने कुंडली बनी है, इसमें रिजल्ट डिलीवरी कब होगी। अभी दशा वीनस मून की चल रही है, हमारे पास सन इकलौता एक तीसरा सिग्निफिकेटर निकल के आया है रूलिंग प्लेनेट में, वीनस मून एंड सन और राहु। तो इस कुंडली में अगर कोई काम होना होता और आप प्रिडिक्ट कर रहे होते, तो वीनस मून एंड सन आप बोल देते कि आपका जो भी काम है वो मई 2022 से 7 जून 2022 तक होगा। तो आपकी प्रिडिक्शन लगभग एक्यूरेट जाने की चांसेस हैं, कि क्योंकि आपने रूलिंग प्लैनेट से मैच करके आपने उसको टाइम निकाल के दिया है कि ये इस दशा भुक्ति और अंतरा में आपका काम होगा। तो इसमें वीनस मून, वीनस क्योंकि वीनस भी 2 बार अपीयर हुआ है हमारे, आप देखेंगे तो वीनस 2 बार अपीयर हुआ है, सन 2 बार अपीयर हुआ है। तो इस तरह से हम रूलिंग प्लैनेट्स के साथ मैच करके दशा भुक्ति अंतर को हम रिजल्ट दे सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वो प्रिडिक्शंस एक्यूरेट जाती हैं। तो रूलिंग प्लैनेट्स हमने जो चूज करने हैं वो इस तरह से चूज करेंगे। अब स्ट्रेंथ ऑफ रूलिंग प्लैनेट की हमने बात की कि किसको पहले प्रेफरेंस देनी है। तो स्टार लॉर्ड, असेंडेंट स्टार लॉर्ड सबसे स्ट्रॉन्ग, असेंडेंट साइन लॉर्ड उससे स्ट्रॉन्ग, उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग, मून स्टार लॉर्ड को 3rd नंबर, मून साइन लॉर्ड को 4th नंबर, डे लॉर्ड को सबसे वीक सिग्निफिकेटर माना जाता है। राहु और केतु अगर इनके सिग्निफिकेटर बने, अगर वो रूलिंग प्लैनेट्स में इंक्लूड हो जाएं, जिसके लिए हमने ये रूल देखा, जो अगर वो कंजंक्शन, आस्पेक्ट, साइन या स्टार के साथ रिलेशन बना लें हमारे रूलिंग प्लैनेट्स के, तो उनको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पे वीनस के साथ रिलेशन बनाया केतु ने, उसके साइन में आके, तो हमने राहु को इंक्लूड कर लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इससे। अब रूलिंग प्लैनेट्स को हम किस किस चीज में यूज कर सकते हैं, कौन कौन से इवेंट्स में चूज कर सकते हैं, उसको हमने देखते हैं। जो इवेंट्स 15 से 20 मिनट में होने वाले हैं, अगर कोई इवेंट अगले 15 से 20 मिनट में होने वाला है, मान लीजिए आपके
मन में ये है, आपने चाय बोली हुई है, कोई आपका गेस्ट बैठा है, चाय कब आएगी, और आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आप जो उस वक्त लग्न चल रहा है, जो उस वक्त पे आपके सामने कुंडली जो बनी है, मान लीजिए इसी कुंडली को लेते हैं। अब यहाँ पे मून मरकरी मरकरी है, यहाँ पे सबलॉर्ड मरकरी है। मरकरी हमारा रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं है, हमारे रूलिंग प्लैनेट्स आए थे वीनस, राहु, मून और सन। तो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लैनेट कौन सा निकल के आया है? मून। तो मून का जब सबलॉर्ड ऑपरेट होगा यहाँ पे, तो हमारा काम हो सकता है, या हम राहु को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि इनको राहु को हमने प्रेफरेंस देनी है, तो नोड्स को प्रेफरेंस देनी है। अब इसको एक एक मिनट आगे बढ़ाते जाएंगे आपके। वैसे इसको आप अगर केपी सबलॉट टेबल्स आप रख लोगे सामने, तो उससे भी आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितने मिनट में ये काम होगा। लगभग आप हर डिग्री को, लगन की जो डिग्री है उसको 3 से 3 या 4, 4.5, 3, 3.5, 4 मिनट प्लस करते जाएंगे, तो ये काम होता जाएगा। तो अब हम अगर इस कुंडली को प्लस करें, तो आप देखोगे कि कितनी देर में मरकरी की जगह यहाँ पे अगला प्लेनेट कब आता है। तो ये यहाँ पे वीनस आ गया, हमें वीनस मिल गया सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस तरह से अब जो 15 से 20 मिनट में होने वाले काम हैं, उनके लिए हम जो असेंडेंट है, असेंडेंट का सबलॉर्ड और सब लॉर्ड को रूलिंग प्लैनेट में से चूज कर लेंगे। जो इवेंट्स अगले 15 से 20 मिनट में होने हैं, उसके लिए हम सीधा गोचर में जो असेंडेंट चल रहा है, फर्स्ट कस्प का जो चल रहा है, उसके सबलॉर्ड को फिक्स कर देंगे। तो हमारा वो 15-20 मिनट वाला जो इवेंट है, वो हम फाइनल कर पाएंगे कि कब आएगा। इसी तरह से जब लाइट कब जाएगी, लाइट कब आएगी, ऐसे सवाल होते हैं। बच्चा स्कूल गया है, वापस कब आएगा। तो उन चीजों में हम रूलिंग प्लैनेट्स को लगन के उसमें देख के बता सकते हैं। अब जो इवेंट्स कुछ घंटों में होने हो उसी दिन, उसके लिए हम साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड लगन का, असेंडेंट का चूज कर सकते हैं कि जब जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं उनका असेंडेंट, वो असेंडेंट में जब ऑपरेट होने लगेंगे, तब हम उनको उस टाइम पे वो इवेंट होगा। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें कि कुछ घंटों में होने वाला जो काम था, वो जब ऑपरेट होगा, अब यहाँ पे 21 डिग्री ये चल चुका है। टॉरस के अगला जेमिनी हमारा लगन अगर बनेगा, साइन बनेगा यहाँ पे, तो उसमें काम नहीं होगा। तो 2 घंटे और 9-4-36, 2.5 घंटे के बाद मून ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मून का साइन आ जाएगा। तो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स के हिसाब से मून हमारा रूलिंग प्लैनेट है, तो हम उसको, इवेंट को उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा साइन, स्टार और सबलॉर्ड असेंडेंट पे रूल करेगा। अगर कोई घटना हफ्ते के अंदर होने वाली है, कि एक हफ्ते में कोई काम होने वाला है, वो किस दिन होगा, अगर हमें दिन फाइनल करना हो कि कौन से दिन काम होगा, तो हमें मून, चंद्र का भ्रमण देखना होगा कि मून कौन से स्टार में है, कौन से साइन में है। तो हम मून की तरफ आ जाएंगे। मून अभी लियो में है। या इसको और एक सिंपल तरीके से भी किया जा सकता है कि अभी रूलिंग प्लैनेट कौन कौन से आए थे हमारे पास आया था सन, मून, वीनस और राहु वीनस की तरह से। अब अगर कोई हमसे सवाल पूछता, किसी ने हमें संडे को सवाल पूछा कि मेरा काम कब होगा, तो सन ऑलरेडी हमारे रूलिंग प्लैनेट में प्रेजेंट है, और अगले 2 दिन में अब मून मंडे को रिप्रेजेंट करता है और वीनस फ्राइडे को। तो मंडे और फ्राइडे में से हम चूज कर लेंगे एज पर दिस स्ट्रेंथ। तो इस स्ट्रेंथ के हिसाब से हमारे पास मंडे
या फ्राइडे, ये 2 दिन निकल के आते, क्योंकि वीनस राहु को साथ में इंक्लूड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो स्ट्रेंथ इसके पास ज्यादा है। तो अगर हम इस तरह से इसको एनालाइज करेंगे तो कुछ दिन फाइनल करने में हम फ्राइडे का दिन फाइनल कर सकते हैं किसी भी इवेंट का होने के लिए। अगर जो अगले 5 या 7 दिन में कोई काम होने वाला है तो उसको हम यूज कर सकते हैं इस तरह से दिनों के हिसाब से। सन रिप्रेजेंट करेगा संडे को, और इसको सेम वेज में मून के, वो अगले उसमें करते हैं, मून के साइन लॉर्ड के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इवेंट्स, अगर कोई महीने में, 1 महीने में कोई इवेंट होने वाला है तो उसको हम किस तरह से प्रेडिक्ट करेंगे कि अगले 15 से 20 दिन में कोई इवेंट होने वाला है। तो यहाँ पे मून का साइन और स्टार हम चूज करेंगे। अब जिस तरह से अभी मून लियो में चल रहा है, हमारे रूलिंग प्लैनेट्स कौन से हैं हमारे पास? हमारे पास हैं सन मून वीनस। तो सन मून वीनस के अगले साइन, अब इससे आगे मून बढ़ेगा, लियो से आगे वो मरकरी में जाएगा, तो वहां पे काम नहीं होगा। मरकरी के आगे ये लिब्रा में पहुंचेगा, तो तब हम वीनस यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा और वो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में है। तो मून का साइन जब वीनस आ जाएगा यहाँ पे, तो हम उसके बाद नक्षत्र लॉर्ड और सब लॉर्ड इसको फाइनल कर सकते हैं। तो ये चीज समझ में आई जो मैंने अभी बताई आपको, या इसमें कोई डाउट है? जितना अभी तक हमने कवर किया उसमें आपके कोई डाउट्स हैं तो आप प्लीज पूछिए। सोलोमन जी, आप कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज। नहीं, आपने जो इसका बताया ना जी मून ट्रांजिट का, जी वो जरा एक बार फिर से जरा क्लैरिफाई कीजिए। जी, जो इवेंट्स विद इन जो महीने के अंदर होने वाले इवेंट्स हैं, हाँ। मान लीजिए तो मून को हम पकड़ेंगे, मून को पकड़ा हमने, अभी मून लियो में है, हाँ। अभी मून लियो में है, ये और लगभग 1 दिन लियो में रहेगा। तो इवेंट होना है नेक्स्ट 15 या 7-10 डेज में होना है, हमें कंफर्म नहीं है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि मुझे प्रमोशन लेटर आने वाली है, अगले 5 से 10 दिन में आएगी, तो मुझे वो लेटर कब मिलेगी? मान लीजिए, तो मेरे पास अभी रूलिंग प्लैनेट फिक्स हुए हैं, मेरे पास रूलिंग प्लैनेट 4 फिक्स हुए थे, राहु, वीनस, मून और सन, ये 4 प्लैनेट फिक्स हुए थे। अब राहु का अपना कोई साइन नहीं है, तो वीनस का साइन, मून का साइन और सन का साइन, सन के साइन में ऑलरेडी मून है। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस बची, मेरे पास इधर वीनस का साइन उठाऊं या मून का साइन उठाऊं। तो मून का साइन आने में अभी काफी दिन लगेंगे, तो मेरे पास एक ही विकल्प बचता है। अब इसको हम अगर डे के हिसाब से आगे बढ़ाते जाएं, मैं डे प्लस प्लस करता हूं, आप इधर मून की तरफ ध्यान दीजिएगा कि मून कहाँ पे, अब वर्गो, मैंने 1 दिन प्लस किया तो मून वर्गो में आ गया। वर्गो का जो ओनर है वो मरकरी है, वो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं है, तो वर्गो में काम नहीं होगा। मून का ट्रांजिट वर्गो में इवेंट नहीं होगा जो इवेंट हम जज कर रहे हैं। तो अब इससे फिर प्लस करते हैं, हम लिब्रा में पहुंच गए। अभी इसको कुछ घंटे माइनस करते हैं। मान लीजिए अब कोई इवेंट हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो लिब्रा में राहु का जो नक्षत्र है वो ऑपरेट हो रहा है। देखिए यहाँ मून लिब्रा में आया, 11 डिग्री पे राहु का नक्षत्र ऑपरेट हो रहा है। अब इसको कुछ 5-10 मिनट प्लस माइनस लेके जाते हैं, जहां पे सब फिक्स कर लेंगे। तो राहु में अब हमें कौन से प्लेनेट फिक्स करने हैं? हमने राहु और वीनस यूज कर लिया, अब मून और सन फिक्स करना है। तो मून हमारे पास स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा था, तो हम मून को फिक्स करेंगे एज अ सब लॉर्ड, ओके, और फिर सन को एज अ सब लॉर्ड फिक्स कर देंगे। तो हमारे चारों प्लेनेट ऑपरेट हो गए मून के साइन लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड में। तो ये इवेंट उस टाइम पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम
जो महीने भर में होने वाली घटनाएं हैं, अगर हम ये एक्चुअल में कोई प्रेडिक्शन कर रहे होते तो ये फिक्स हो जाता कि आपका जो काम है वो तकरीबन 4 नवंबर के आसपास होगा। 4 नवंबर को दोपहर 3 बजे के आसपास स्थिति बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मून का ट्रांजिट वहां पे फिट बैठ गया। अभी हम आगे और चलते चलेंगे इसको, तो ये फिक्स हो जाएगा पूरा। यहाँ पे हमें ये मून फिक्स हो गया, अब हम सन फिक्स करेंगे यहाँ। ये सन आ गया। तो एग्जैक्ट अगर हम देखें कि 5 नवंबर 2021 को 3:38 पे मून हमारे रूलिंग प्लैनेट्स जो हमने निकाले थे उसके ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो अगर मैं कोई इवेंट प्रिडिक्ट कर रहा होता कि ये कब होगा, अगर किसी को कोई लेटर मिलनी है, कोई चिट्ठी मिलनी है, या किसी ने आना है, कोई मीटिंग होनी है, कोई भी सवाल होता और मैं रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करके उसका वो इवेंट फाइनल कर रहा होता, तो ये इवेंट इस दिन पे होना निश्चय था, इस टाइम पे ये हो जाता या होगा, इसकी 100% श्योरिटी है, क्योंकि हमने रूलिंग प्लैनेट से मून ट्रांजिट को मैच कर लिया। तो ये इस तरह से इवेंट्स फाइनल किए जाते हैं, इस तरह से ट्रांजिट। राहु केतु उमेश जी जिस राशि में बैठे होंगे उसका उस राशि वाला दिन उठा लेंगे। फिर अगर राहु और केतु ही होंगे, जहां जैसे यहाँ पे हमने उसको उठाया, तो डे उस हिसाब से उठाएंगे। आपके जो चैट में सवाल है आप बोल के बता दीजिए, मैं चैट देख नहीं रहा हूँ योगेश जी, और आप प्लीज बोल के बताइए। चैट पढ़ के मैंने देख लिया, नहीं तो वो ऐसे ही निकल जाते आपके सवाल। तो अभी तक जो हमने देखा वो आपको समझ में आया कि किस तरह से हम ये मून की मूवमेंट को, और ये सारी मूवमेंट आपको सबलॉट टेबल में मिल जाएगी। आप केपी के जो सबलॉट टेबल हैं उसको अगर आप प्रिंट निकाल के रख लेंगे, तो कौन सी डिग्री में कौन सा सबलॉर्ड कौन सा स्टार लॉर्ड ऑपरेट हो रहा है वो आपको सब सामने आ जाता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर होना आसान कर देता है काम को, लेकिन ये मैन्युअली भी किया जा सकता है। जी आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज पूछिए। अगर किसी चीज को दोबारा से एक्सप्लेन करना है तो आप बताइए, मैं और उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो होरोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं ये जी। पेड वर्जन है क्या? हाँ जी, ये पेड ही मिलता है सर, इसका ट्रायल वर्जन होता ही नहीं है। अच्छा जी। तो अगर बाकी के लोगों के लिए मैं अगर एक बता दूं कि ज्योतिष ऐप करके एक और एक ऐप है हाँ जी, प्ले हाँ जी। स्टोर में, या तो अब अगर आप ये आगे पीछे जो कर रहे हैं ना अभी जी मून का ट्रांजिट, जी तो वो वहां भी पॉसिबल है। अगर हाँ जी, हाँ जिन जी लोगों के पास अगर होरोसॉफ्ट है नहीं, जी। तो वो उनको अगर सवाल होगा कि मैं ये कैसे करूं, तो ज्योतिष ऐप करके एक सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं सर या अवेलेबल हैं। ज्योतिष ऐप एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, मैंने देखा है उसको, मैं यूज करता हूँ, उसके विजेट्स यूज करता हूँ मैं ट्रांजिट या देखने के लिए हर वक्त। या जी, तो वो अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो उमेश जी आपका कोई सवाल है? योगेश, उमेश और बाकी हाँ जो सर। लोग जुड़े हैं, हाँ जी बताइए। हाँ सर, मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। जी मैंने क्लास के स्टार्ट में ही मैं पूछा जी था। जी जी बताइए। सर मैं कल लड़की देखने के लिए जा रहा हूँ। क्या जी ये सक्सेस होता है या नहीं, ये कैसे देखना है सर? देखिए अभी अगर हम एक मिनट, अभी हम क्या करते हैं, अभी के अभी का देख लेते हैं ट्रांजिट। अभी अभी के जो रूलिंग प्लैनेट्स हैं वो ये निकल के आए हैं। असेंडेंट लॉर्ड इज मरकरी, मार्स, सन, वीनस। मरकरी, मार्स, सन और वीनस। अब केतु की इन्वॉल्वमेंट हो गई, मार्स के साइन में केतु है। अगर अब इस वक्त के, जब उमेश ने सवाल पूछा है, तो अगर हम इस वक्त के रूलिंग प्लैनेट्स लिखें तो असेंडेंट के बने मरकरी, मार्स, मरकरी, मार्स,
मार्स की वजह से केतु इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि केतु इस वक्त मार्स के साइन में चल रहा है, स्कॉर्पियो में। ये आपको जब धीरे धीरे आप ट्रांजिट यूज करना शुरू करोगे तो आपको याद हो जाएगा। और मून जो है वो सन वीनस में चल रहा है, सन के साइन में है, वीनस के स्टार में है। डे लॉर्ड इज सन। तो सबसे पहले हम केतु को प्रेफरेंस देंगे, केतु, मार्स, फिर मरकरी, फिर वीनस, वीनस के साथ राहु। तो यहाँ पे हम राहु, वीनस और सन। तो अगर तो उमेश जी आपका केतु, मरकरी, राहु, ये जो प्लैनेट्स लिखे हैं, अगर इनकी दशा भुक्ति अंतर कल ऑपरेट हो रही है तो आपका काम हो जाएगा। अगर कल मेरा दशा है कि राहु, वीनस, मून राहु, राहु, वीनस, मून राहु। राहु। तो राहु और वीनस तो ऑपरेट, अपने पास राहु और वीनस तो हो ही रहे हैं ऑपरेट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मून का साइन लॉर्ड, मून स्टार भी है लॉर्ड सर। है, हाँ ठीक है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका तो काम हो जाना चाहिए। कोई ऐसे प्लैनेट्स नहीं आए हैं, और वीनस आ रहा है मून का स्टार लॉर्ड, तो वीनस मैरिज के लिए। अब आपको अगर आप देखेंगे, आपने सवाल पूछा है, वीनस ऑपरेट हो रहा है और सैटर्न नहीं है, यहाँ पे कहीं पे भी रूलिंग प्लेनेट में सैटर्न नहीं आया, तो डिले होगा ऐसा नहीं लग रहा, या कोई लंबा टाइम लगेगा। ये सभी के सभी जो प्लैनेट्स हैं आप ऑब्जर्व कीजिए, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। मरकरी, मार्स, सन, वीनस। हाँ सर। मरकरी, मार्स और सन ये फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। तो आपका जो काम है वो हो जाना चाहिए। जी सोलोमन जी बताइए सर प्लीज। एक बात करनी थी सिर्फ, जी लेकिन मर्क्यूरी विल शो इट्स ड्यूअलिटी हियर। जी, मीटिंग्स, और एक मल्टीपल मीटिंग्स होंगी जी। हाँ सर, तो करेक्ट, हाँ जी 100% सर। हाँ जी हाँ जी Whenever Solomon sir predict myself, हाँ it is जी 1000% accurate, sir. जी जी या वो Tomorrow I have two appointment, हाँ morning and इवनिंग afternoon. हाँ। Afternoon. हाँ और sir. और मार्स, ओनली थिंग इज दैट जी जी या मार्स या ऑपरेट हो रहा है, तो या मार्स के ऑपरेट होने का मतलब है कि किसी एक में कुछ डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। या अगर टेलीफोनिक बात होगी तो ये भी हो सकता है कि कोई एक आधा कोई किसी अथॉरिटी से लिंक हो, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी का बच्चा हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से अथॉरिटी या अथॉरिटी वाला बंदा या झगड़ा मार्स की वजह से आ सकता है। सन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट, है ना, सन 2 बार या ऑपरेट हो रहा है। तो लेकिन वीनस है, तो वीनस अगर आपके जन्म कुंडली में ठीक ठाक हाउसेस के साथ लिंक होगा, मरकरी, मार्स, वीनस इन सब का 5th हाउस से हो, 11th हाउस से हो, तो आपका काम 100% हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है। Thank you सैटर्न, sir. हाँ, जब रूलिंग प्लैनेट्स में, सोलोमन जी थैंक यू, यू टच्ड अपॉन दिस पॉइंट, ये मैं स्किप कर रहा था। जब सैटर्न अगर दिखे तो वो डिले का कारण होता है। मान लीजिए कोई पूछे कि फोन आएगा कि नहीं आएगा, अगर सैटर्न ऑपरेट हो रहा है रूलिंग प्लैनेट्स में तो शायद फोन लेट आएगा या नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो शायद आवाज क्लियर नहीं आएगी। इस तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। और अगर मार्स होगा, जैसे अभी मार्स ऑपरेट हो रहा है, तो मार्स झगड़ा भी करवा सकता है, या कोई अगर आप फैसला करने के लिए जा रहे हो या आपका कोई पैचअप का कोई काम है कहीं पे, तो मार्स अगर है तो अथॉरिटी से प्रेशर भी डलवाया जा सकता है। मरकरी होगा तो वेरी राइटली सेड बाय सोलोमन जी कि डुअलिटी आ जाती है। और अगर वीनस अच्छे हाउसेस के साथ लिंक में हो आपके जन्म कुंडली में और वो ऑपरेट हो रहा है तो इजिली आपका काम हो भी जाता है। तो इस तरह से हम इन चीजों को देख सकते हैं। और अगर जुपिटर और मार्स ये दोनों ऑपरेट हो जाए रूलिंग प्लैनेट्स में, जुपिटर और मंगल ऑपरेट हो जाए तो, और 3rd और 9th हाउस इन्वॉल्व हो जाए, 3 और 9 हाउस इन्वॉल्व हो जाए, जुपिटर और मंगल इन्वॉल्व हो जाए, तो आपकी बात कोर्ट तक पहुंच सकती है। अगर आप कोई कहीं पे आप जा रहे हो फैसला करने के लिए, तो हो सकता है एमिकेबल सोल्यूशन नहीं निकल के जुपिटर और मार्स आ गए कि ठीक है वी विल सी यू इन कोर्ट पे बात एंड हो जाए। तो रूलिंग प्लैनेट्स को उनकी जो खुद की अपनी सिग्निफिकेशन है,
वो खुद क्या एज अ प्लेनेट क्या कैरी करते हैं, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, वो अपनी नेचुरल सिग्निफिकेंस नहीं छोड़ते। वो चाहे आपकी जन्म कुंडली में हो, वो प्रश्न कुंडली में हो, वो रूलिंग प्लैनेट्स में हो, वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। जी सोलोमन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? या मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ये जो अभी सज्जन बोल रहे थे जी कि उनको लड़की देखनी जानी है, जी तो एक जरा तय कर लेना कि उसमें से मिथुन राशि का कौन है और वृश्चिक राशि का कौन है। जी जी। सर एक मिथुन लग्न का है और धनु हाँ राशि का है, हम्म दूसरा पता नहीं है सर। वो जरा देख लो, लगन में या राशि में मार्स और मर्क्यूरी का कॉम्बिनेशन आएगा। एक एंड मिनट सर, देख रहा हूँ। जी एंड बोथ द गर्ल्स आई थिंक शुड बी वेरी शार्प। ठीक है जी। तो ये रूलिंग प्लैनेट्स की ब्यूटी है कि हम इस तरह के इवेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इस तरह की चीजों को हम बता सकते हैं, डुअलिटी की बात कर सकते हैं, सर डिले एक की मिनट बात सर, कर सकते हैं। जी सर ने बोला चार्ट में, चार्ट ओपन किया, सर ने जी बोला सर आपने बोला कि प्लैनेट मार्स कहाँ पे? वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न? ये लग्न वृषभ राशि का है और वीनस। धनुष ये राशि का, लग्न अच्छा, वृषभ और धनुष राशि। ओके, ठीक है, वीनस की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। आ रही या Mars is in Surya house. Surya it's in its own house. 7th हाउस में क्या है? नहीं नहीं सर, ये तो चार 4th हाउस में है, ओके ठीक है, कोई बात लग्न नहीं। से। हाँ सर। कोई बात नहीं, ये आप देख लेना। कल कल जिनसे आप मुलाकात करने जाओगे उनकी कुंडलियों में यही प्लैनेट्स ऑपरेट होने चाहिए। अगर ये ऑपरेट हो रहे होंगे तो उसके साथ आपकी कहानी ज्यादा बनेगी, जिसके ये नहीं हाँ सर। ऑपरेट हो रहे होंगे उसके साथ नहीं बनेगी। ठीक है, इसको हाँ इस सर। तरह से देखा जाता है। अभी आपने पूछा है सवाल तो हम ये हमने ले लिया, अदरवाइज आज प्लान में नहीं था कि हम इस तरह से लेंगे। लेकिन ये प्लैनेट्स ऑपरेट होंगे। अब केतु स्ट्रांगली आ रहा है, केतु मार्स। अगर आपकी कुंडली में अगर मैरिज कब होगी, तो केतु मरकरी राहु सन ये जब ऑपरेट होंगे तब शादी होगी। ओके सर। ठीक है, तो आप इसको लेके चलो कि अगर अभी मैं आपकी मैरिज की कैलकुलेशन करूं, अगर मैं आपकी हाँ अभी सर। अभी आपकी मैरिज की कैलकुलेशन करूं, तो आपकी मैरिज केतु मरकरी राहु सन ये जो प्लेनेट सामने लिखे हैं इन्हीं के अंदर होगी। ओके, तो इसको इस तरह से यूज करना है। जब मान लीजिए हम उमेश की जन्म कुंडली देख रहे होते और ये रूलिंग प्लैनेट्स अभी ऑपरेट हो रहे होते और ये सवाल पूछते कि मेरी मैरिज कब होगी, तो हम इस तरह से चार्ट बनाते, इस तरह से हम लिखते रूलिंग प्लैनेट्स को। इसकी कुंडली में 2, 7, 11 वाले प्लैनेट्स को लेते, उनमें से कॉमन निकालते ये वाले प्लैनेट्स, जो दोनों में कॉमन निकलेंगे उसको हम वहां से हम प्रिडिक्ट करते कि ये वाला इस दशा भुक्ति अंतर में इसका काम होगा। तो इस तरह से हम इसको करते हैं। एक छोटी सी चीज और रह गई, अब कोई इवेंट अगर एक साल में होना हो तो उसको सन के ट्रांजिट से देखा जाएगा। सन फिक्स स्पीड पे हर साल हर महीने सेम उन्हीं डिग्रीज पे उन्हीं राशिज में गोचर करता है। तो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स जब सन हमारे रूलिंग प्लैनेट्स वाले साइन में आ जाएगा, उसके स्टार में आ जाएगा, उसके सब लॉर्ड में आ जाएगा, उसके सब लॉर्ड में आ जाएगा, तब वो इवेंट हो जाएगा। इस तरह से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर विद इन अ ईयर मतलब 4-5 महीने में कोई काम होने वाला है, तो हम सन की साइन मूवमेंट स्टार मूवमेंट को देख के वो इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी अगर हम शादी की बात करें, जैसे उमेश ने बोला, तो अभी सन इज इन लिब्रा, ये हमने 31 की बनाई, सन इज इन लिब्रा। अब हमारे पास वीनस हमारे पास ऑलरेडी रूलिंग प्लेनेट में है। तो अगर अब इसी में शादी हो जाएगी, शायद ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता। तो इससे अगला साइन हमारे पास मार्स का आएगा, और मार्स हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग रूलिंग प्लेनेट्स
निकल के आया था अभी यहाँ पे। तो अगर इनकी शादी हमें प्रिडिक्ट करनी हो तो जैसे ही सन मार्स में मूव करेगा, सन मार्स में जब मूव करेगा तब हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हम इसको 1 महीना, अगर वैसे तो 15 दिन लेके जाना है डे के हिसाब से, चलो 1 महीना लेके चलते हैं। तो सन स्कॉर्पियो में एंटर कर गया। अब इसको डे वाइज थोड़ा वापस लेके चलते हैं। स्कॉर्पियो में अभी 10 डिग्री चला है। यहाँ पे हम पहुंच गए। सन जो है ज्यादा पीछे चला गया। ओहो, यहाँ पे सन जो है स्कॉर्पियो में आ गया। अब जुपिटर का नक्षत्र, हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में जुपिटर नहीं है अभी, तो हमें अब जुपिटर से आगे नक्षत्र बढ़ाना पड़ेगा। अब हम डे वाइज आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ पे नक्षत्र फाइनल करेंगे। शनि का भी नहीं होगा, शनि हमारे रूलिंग प्लैनेट्स में नहीं है। इसके आगे स्कॉर्पियो में बढ़ते चलेंगे जब तक हमारे रूलिंग प्लैनेट वाला नक्षत्र रूल नहीं करेगा, तब तक हम इवेंट को फाइनल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे मरकरी आ गया, तो मरकरी क्या हमारे पास रूलिंग प्लैनेट में है? बिल्कुल है। अब यहाँ पे मरकरी आ गया। अब मरकरी के अंदर राहु का सबलॉर्ड फिक्स कर दो तो कहानी बन जाएगी। या वीनस कर दो, राहु कर दो। तो इस तरह से तकरीबन 5 दिसंबर के आसपास का टाइम बनता है उमेश आपका। हमने जो, अगर हम इनको इस रूलिंग प्लैनेट्स को ले लें, आपने शादी का सवाल पूछा नहीं, एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा कि दिसंबर के आसपास 4, 5, 6 दिसंबर प्लस माइनस 1 और 2 डेज आपका काम बन सकता है जब सन स्कॉर्पियो में और मरकरी में ट्रांजिट करेगा। तो इस तरह से हम किसी भी इवेंट को, अगर वो कुछ महीनों में होने वाला है, तो हमारे करंट रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करते हुए हम मिनटों से लेके कुछ साल, 1 साल के अंदर तक होने वाले इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं और बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सन और मून की मूवमेंट के हिसाब से इवेंट को प्रिडिक्ट किया जा सकता है रूलिंग प्लैनेट की सहायता से। तो ये आज हमने जो सेशन किया, ये अब अभी मेरे को 9 बजे एक दूसरा क्लास स्टार्ट करना है, तो आज और इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। आपके जो कोई सवाल हो मेरे से या सोलोमन जी से, तो आप प्लीज आप पूछिए। नेक्स्ट 5 मिनट्स में हम ये सेशन ओवर कर देंगे और इसका रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हैं। तो एनीथिंग आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, जितने लोग भी अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो प्लीज शूट योर क्वेश्चंस। बोल के बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सर, आपने ग्रुप में बताया है कि बेसिक्स पढ़ लो। सर, बेसिक्स हम क्या क्या चीज पढ़ना है सर? बेसिक्स क्या क्या पढ़ना है? बेसिक्स पहले तो आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए उमेश, की हाउसेस क्या सिग्निफाई करते हैं, प्लैनेट्स क्या सिग्निफाई करते हैं, साइंस की सिग्निफिकेशन क्या होती है ना, कौन सा प्लैनेट क्या क्या रिजल्ट देता है। तो वो सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिक ये है। उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी का बेसिक पता होना चाहिए ना हमें, कि स्टेलर एस्ट्रोलॉजी की जब हम बात करते हैं कि सबलॉर्ड का क्या रोल है। अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता, तो आप जो ये अभी हम बातें कर रहे हैं रूलिंग प्लैनेट्स की, और हम एडवांस प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं कि कुंडली को किस तरह से हम एक इवेंट तक पहुंच सकते हैं, तो ये सब चीजें आपको बाउंसर की तरह निकल जाएंगी। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप बेसिक तो पहले पढ़ो, उसको फाइनल करो। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे ना। आप एडवांस क्लासेस तो जितनी मर्जी लगा लो, लेकिन जब तक बेसिक क्लियर नहीं होंगे। सैटर्न डिले का कारक है, मरकरी डुअलिटी का कारक है, जैसे मार्स झगड़ा करवा सकता है,
जुपिटर कोर्ट तक पहुंचा सकता है, अथॉरिटी को सिग्निफाई करता है, सन किसको सिग्निफाई करता है, मून किसको करता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ना। सर तो मेरा सोलोमन जी भी जो प्रिडिक्ट करते हैं उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हैं, तभी वो प्रिडिक्ट करते हैं ना, और आप बोलते हैं उनका बिल्कुल एक्यूरेट जाता है। तो हाँ सर। कोई भी टीचर होगा, अगर किसी ने ABCD नहीं सीखी तो वो PhD क्लास में थोड़ी बैठ सकता है। जी बताइए, और किसी का सवाल एनीथिंग? नहीं सर, मेरा भी एक्चुअली उमेश सर ने जो क्वेश्चन पूछा था उसी से रिलेटेड है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर मेजरली एक कुछ बुक्स रिकमेंड कर सकते हैं जो लाइक अगर बेसिक लेवल पे कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है तो एटलीस्ट उसे वो देख सके या फिर वहां से थोड़ा बहुत सीख सके। देखिए बुक्स बहुत सारी हैं। पहले तो KP कृष्णमूर्ति जी की अपनी 6 बुक्स हैं, 6 रीडर्स हैं उनके। वो उसका लैंग्वेज कंस्ट्रेंट है, वो इंग्लिश में है। जो लोग इंग्लिश नहीं जानते बहुत अच्छे से, तो वो शायद उस गहराई तक पहुंच नहीं पाते। तो उनकी कुछ ट्रांसलेशन टाइप अवेलेबल हैं शॉर्ट में। तो सुरेश शहासने जी की 2 बुक्स हैं, उनको आप देख सकते हो। CR भट्ट जी की 2 बुक्स हैं, नक्षत्र चिंतामणि और फर्दर लाइट्स ऑन नक्षत्र चिंतामणि। तो वो दो बुक्स हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। लेकिन उसमें वो डायरेक्ट सीधे सीधे प्रिडिक्शंस के ऊपर आए हुए हैं, वहां पे चार्ट डिस्कस किए हुए हैं उन्होंने। तो आपको खुद से पहले बेसिक पढ़ना पड़ेगा, KP रीडर्स के थ्रू या किसी टीचर के थ्रू। आई थिंक सोलोमन जी भी शायद सिखाते हैं। मैं भी कुछ एक क्लासेस ले रहा हूँ, है ना। इन्हीं के ग्रुप में, सोलोमन जी के ग्रुप में राजू जी हैं, शायद वो भी लेते हैं। वहाँ नीरज सूद भी हैं। तो बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। आपको जो टीचर अच्छा लगे, जिसको आप उनके साथ भी क्लास ले सकते हो। तो सोलोमन जी आप कुछ कह रहे हैं, जी बताइए। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता था। वो कनक बॉसनिया जी के KP के 3 पार्ट्स है। जी एक में उन्होंने बेसिक कवर किया है, दूसरे में ग्रुपिंग कवर किया है हाउसेस जी का। हम्म लेकिन जो पहला पार्ट है उसमें प्लैनेट्स और ये जो है उनका सिग्निफिकेशन उन्होंने एक एक शब्द में दिया है। जी सन, मून, देन जी 12 जी। हाउसेस, तो 12 बहुत साइड। सारे, बिल्कुल बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है। आप जाएंगे बुक स्टोर पे तो वो आपको खुद से 10 किताबें दे देगा। आप जाके उसको बोलिए। तो बुक रिकमेंडेशन हमारी बताई हुई बुक जरूरी नहीं है कि आपको वही लेनी है। आप जो आपको अच्छा लगे उसके 4 पन्ने देखिए, जो आपको समझ में आए। हर एक ऑथर की लिखावट आपको समझ भी नहीं आएगी। बहुत सारी ऐसी बुक्स होंगी जो बिल्कुल सरल लिखा होगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी वो, क्योंकि उनकी लेखन शैली डिफरेंट हो सकती है। उनके लिखने का और आपके समझने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। तो बुक परचेज करने से पहले जाइए, वहां देखिए, कुर्सी लीजिए, उससे 4 पेज पढ़िए, उसके आपको समझ में आ रही है उसकी लेखन शैली, तो फिर आप वो किताब लीजिए। सुरेश सहासने जी की किताब आसानी से समझ में नहीं आती है किसी को। नक्षत्र चिंतामणि में कई चीजें बाउंसर लगेंगी अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं है। कनक बोसमनिया जी अच्छा लिखते हैं, तो उनका भी अगर बेसिक आपके बिल्कुल क्लियर नहीं है तो उनकी कुछ चीजें भी आपके समझ में नहीं आएंगी। तो पहले धीरे धीरे बढ़ते चलें और किताबें धीरे धीरे लेके एक एक किताब पढ़ते चलें, उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लगा के फिर आप चलें, तो आपको समझ आएगा। तो और कोई रूलिंग प्लैनेट्स के रिगार्डिंग कोई सवाल हो किसी का? थैंक यू। जी कोई सवाल किसी का है? योगेश जी, अमरिन जी, बॉलीवुड एंड सागर जी, दीपिका जी, पवन जी, राजेश शर्मा, शालिनी जी, श्रीराज कुलकर्णी जी, उमेश जी तो बहुत सारे पूछ रहे हैं, और विनीत जी बिल्कुल शांत बैठे हैं। सर इसमें जैसे कोई पिन पॉइंट इवेंट फिक्स करना हो, जैसे जी वन डे में, जैसे सर आपने बताया सर जी कि जैसे एसेंडेंट अपन 1-2 घंटे वाले इवेंट सर, अगर सपोज किसी का वेट कर रहे हैं सर, जी तो उसमें सर अपने नेटल चार्ट में सर जो है तो सर उसमें जो एसेंडेंट घूमेगा सर, जैसे वेट कर रहे हैं अपन किसी का, कोई कब आएगा या कब जाएगा, कब आपसे मीटिंग होगी, तो उसमें सर वो फिक्स है। जैसे कोई किसी भी एसेंडेंट का थर्ड हाउस से हम्म हो रहा है सर जैसे कनेक्ट, तो उसके हम्म हिसाब से सर फिर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे सर? जैसे वो, क्योंकि जो गर्मेगा वो लगन में आएगा सर, जैसे जैसे आपका जैसे अभी जैसे आपका सवाल मुझे ज्यादा समझ में तो नहीं आया।
लेकिन जो समझ में आया उसके हिसाब से बताता हूं मैं आपको कि ये सवाल जो है ना, ये उसी वक्त के रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करते हुए उसी वक्त का लगन चार्ट बना के, जो ये केपी चार्ट बनता है सबलॉर्ड वाला, कस्प चार्ट बना के उसी में से प्रिडिक्ट होगा। ये आप अपने जन्म चार्ट में चले जाएंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी कि जन्म चार्ट में ये सारी डे टू डे इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। किया जा सकता है, लेकिन उसको भी कोरिलेट करना पड़ेगा आपके थर्ड हाउस के जो सिग्निफिकेटर वाले प्लैनेट्स हैं उनको पकड़ के मून के स्टार सब लॉर्ड से मैच करना पड़ेगा, या उस वक्त के असेंडेंट के साथ मैच करना पड़ेगा, तब जाके वो आप फ्रीज कर पाओगे। उसका बेहतर तरीका यही है कि उस वक्त के रूलिंग प्लैनेट नोट करो, उस वक्त के करंट लगन असेंडेंट में जो प्लैनेट्स चल रहे हैं, अगर 15-20 मिनट आधे घंटे में कोई आने वाला है तो सबलॉर्ड उठाओ। वो सबलॉर्ड जब ऑपरेट होगा जो आपके रूलिंग प्लैनेट्स में है तो आपका काम हो जाएगा, वो बंदा आ जाएगा आपके पास, या अगर फोन आना है तो फोन आ जाएगा। तो ये सरल तरीका है। जन्म कुंडली में आप घूम जाओगे कि अब मैं कौन से प्लेनेट को उठाऊं कौन से को छोड़ूं, तो उसमें भी रूलिंग प्लेनेट्स यूज करने ही पड़ेंगे कि जो प्लेनेट आपकी कुंडली में 3 और 11 सिग्निफाई कर रहे हैं या 3 और 9 सिग्निफाई कर रहे हैं, तो उनको आप उठाओगे और उसको कॉमन निकालोगे रूलिंग प्लेनेट्स में से। रूलिंग प्लैनेट पे डाल के, जैसे सर फॉर एग्जांपल मुझे पूरे दिन की मेरी जैसे दिनचर्या है, जैसे पूरी वर्किंग निकालनी है सर, तो जैसे सर अभी प्रैक्टिस, एक्चुअली सर मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर अभी रूलिंग प्लैनेट्स की, मतलब कि मैं कहाँ तक पहुंचूं, कि कहाँ तक एक्यूरेटी तो सर इसकी है, मतलब मोस्टली इवेंट ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ भी हो रहा है तो रूलिंग प्लैनेट मेरे। सोलोमन जी कुछ कहना चाहते हैं, आप उनका पॉइंट सुनिए, शायद वो मेरे से बेटर इस चीज को एक्सप्लेन कर पाए। जी सोलोमन जी। उनका शायद सवाल ये है कि अगर वो किसी दोस्त की राह देख रहे हैं तो वो एसेंडेंट उनके एसेंडेंट में कैसे देखे, जी यही है ना आपका सवाल? जी सर। सर जैसे हाँ सर, मतलब जैसे पूरे दिनचर्या में सर मुझे आज क्या करना, जैसे आज मुझे किसी से मिलने जाना है तो कितने बजे प्रिडिक्ट होगा, तो सर मैं क्या कर, मतलब मैं तो सर अभी सीख रहा हूँ सर, उसमें सर मैं क्या करता हूँ कि सर मैं एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। अनिल जी ने बिल्कुल ठीक कहा है। एक एग्जांपल मैं छोटा सा ऐसा देता हूँ कि मानो आपका एक दोस्त है, उससे आप मिलना जाना चाहते हो, तो उसके अगर रूलिंग प्लैनेट्स आपको पता है पहले से, तो उस टाइम के रूलिंग प्लैनेट्स, उसके बर्थ के रूलिंग प्लैनेट्स अगर आपको पता है, तो इस अभी के टाइम के जो रूलिंग प्लैनेट्स है उसमें वो आते हैं और वो कॉम्बिनेशन बैठता है, तो वो ऐसा रूल है कृष्णमूर्ति जी का कि जिससे आप रोज नहीं मिलते या 10 दिन में 15 दिन में एक बार मिलते हैं, वो अगर आपसे मिलने आ रहा है तो वो खुद के रूलिंग प्लैनेट्स लेके ही आएगा। जी। तो दैट यू नेवर फॉरगेट, यू कैन हैव दिस इसका एक्सपीरियंस। हाँ, इसको मैं और थोड़े बताता हूँ आपको कि ये किस तरह से होगा। आप अपने बेस्ट फ्रेंड की कुंडली उठाएं, अपने बेस्ट फ्रेंड की कुंडली बनाएं, उसकी कुंडली में जो जन्मकालीन ग्रह हैं, जन्म के समय में जो उसके रूलिंग प्लैनेट्स थे, और आपकी अपनी करंट दशा भुक्ति अंतर आप उठाएं, वो मैच करेंगी। आपकी दोस्ती उससे कब शुरू हुई, वो उसके जन्म कालीन जो रूलिंग प्लैनेट्स थे, और आपकी वो जब दशा ऑपरेट हुई, और सेम इसी तरह आपकी कुंडली में जो जन्म के टाइम के ग्रह हैं, जो रूलिंग प्लैनेट्स आपके जन्म वाले दिन थे, बर्थ टाइम रूलिंग प्लैनेट्स थे, वो सामने वाले की जब दशा भुक्ति अंतर ऑपरेट होती है तब आप में मुलाकात होगी या दोस्ती होती है। सेम तरह से आप इस चीज को, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि ये रूलिंग प्लैनेट्स दशा भुक्ति अंतर से मैच करते हैं, अगर आप मैच मेकिंग कर रहे हैं किसी की कि इन दो व्यक्तियों की आपस में शादी होगी या नहीं होगी, अगर उन दोनों के बर्थ के रूलिंग प्लैनेट्स और करंट दशा भुक्ति अंतर एक दूसरे से वाइसे वर्सा नहीं मिलेंगे, तो वो रिश्ता शायद नहीं होगा। और ये मैंने बहुत बार प्रिडिक्ट किया है और ये एक्यूरेट जाता है। अगर उसकी करंट दशा भुक्ति अंतर मेरे जन्मकालीन रूलिंग प्लैनेट से नहीं मिलती तो वो रिश्ता या वो दोस्ती नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे में मेरी सहारा बनेगा कि नहीं बनेगा, जब मैं ओल्ड एज में मेरा बच्चा क्या मेरे साथ रहेगा या मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा। उसमें भी आप रूलिंग प्लैनेट्स को यूज करते हुए
आप बता सकते हो कि किस दशा तक, किस भुक्ति तक, किस अंतरे तक वो आपकी सेवा करेगा। उसके बाद नहीं करेगा, वो फौरन चला जाएगा या वो अलग हो जाएगा। और कई पूरी ताउम्र करते हैं, तो उनकी दशाएं उनके माँ बाप के रूलिंग प्लैनेट्स के साथ, माँ बाप की दशाएं बच्चों के रूलिंग प्लैनेट्स के साथ मैच करती हैं, तभी ये काम पॉसिबल होता है। दो व्यक्ति जब भी मिलेंगे वो इंटरचेंज ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेटरी इंटरचेंज होगा, आपस में रिलेशन बनेगा, तब ही मिलते हैं, वो उसके बिना नहीं मिलते। सर इसमें ठीक है जी। जैसे सर अगर कोई भी चैट पे सर कोई प्रॉमिस नहीं मिल रहा है सर, तो फिर उसमें सर रूलिंग प्लैनेट का क्या रोल होगा सर फिर? नहीं, अगर प्रॉमिस नहीं है, कोई इवेंट प्रॉमिस नहीं है, आप मुझे बोलो मैं देश का प्रधानमंत्री कब बनूंगा, और मैं रूलिंग प्लैनेट्स में सन के गोचर देख के आपको बता देता हूं कि आप इस तारीख को देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आपके चार्ट में प्रॉमिस नहीं है, तो मेरी प्रेडिक्शन औंधे मुंह नीचे गिरेगी। तो आपके भाग्य में जो चीज नहीं है, वो रूलिंग प्लैनेट्स क्या, वो कोई भी आपको नहीं दे पाएगा। तो भाग्य बढ़ना, अगर आपके भाग्य में है, आपके स्टार्स में कोई चीज है, आपकी मैरिज होगी, मैरिज होने का प्रॉमिस मिल गया, उसके बाद आपने 2, 7, 11 के सिग्निफिकेटर वाले प्लेनेट फ्रीज कर लिए स्टेलर एस्ट्रोलॉजी को यूज करके, या सिंपल टेबल बने होते हैं आजकल तो आपने वो फ्रीज कर लिए, उन 5, 7 प्लेनेट्स में से किस समय आपका काम होगा वो रूलिंग प्लेनेट बताएंगे आपको। इसके अलावा रूलिंग प्लेनेट्स का कोई और काम नहीं है। रूलिंग प्लेनेट खुद से मिलके आपको राजा नहीं बना सकते। आप राजा कब बनोगे ये बता सकते हैं, ये आपको राजा बना नहीं सकते। जैसा सर फ्रूटफुल सिग्निफिकेट निकालते उसमें भी सर रूलिंग प्लैनेट्स का। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना जी, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर जो शब्द यूज किया गया है, कौन से प्लैनेट्स रिजल्ट डिलीवर करेंगे, ये हम रूलिंग प्लैनेट से उठाते हैं। उनके साथ आपके जो सिग्निफिकेटर, मान लीजिए 9 के 9 प्लैनेट किसी के शादी के लिए यस कर रहे हैं, जॉब के लिए यस कर रहे हैं, लेकिन उसके पास उसकी शादी नहीं हो रही या जॉब नहीं है, तो आपको क्या समझ में आएगा कि इसके कुछ ऐसे प्लैनेट्स होंगे जो जिन्होंने एक्चुअल में रिजल्ट नहीं देना, तो नहीं दे रहे, तो आप रूलिंग प्लैनेट्स में से उनको, आप रूलिंग प्लैनेट्स में उसको शॉर्टलिस्ट कर लोगे, जो सिग्निफिकेटर और रूलिंग प्लैनेट में कॉमन आएंगे उनको देखना है। और इसमें से जो कोई वक्री होंगे, वक्री ग्रह के नक्षत्र में होंगे, या अगर कोई मान लीजिए 6th हाउस के सिग्निफिकेटर हैं, कोई प्लेनेट 6th हाउस में है और वो रूलिंग प्लेनेट में आ गया, सवाल शादी का है, तो क्या आप उसको यूज करोगे? यहाँ पे आपने हम थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगाएंगे कि 6th हाउस में प्लेनेट बैठा है व्यक्ति की कुंडली में, वो रूलिंग प्लेनेट में आ गया, तो हम उसको शायद थोड़ा इग्नोर करेंगे या उसको नहीं यूज करेंगे। लेकिन अगर किसी की 2 शादियों का योग हो कुंडली में, तो हो सकता है आप उसका 6th हाउस वाले प्लेनेट में उसकी शादी करवा दो, क्योंकि उसकी पहली शादी ब्रेक होनी है, दूसरी होनी है, तो फिर उसमें कोई एस्ट्रोलॉजर करा देगा, कोई पंडित निकाल देगा पंचांग में से देख के डेट कि भैया कर लो, है ना। तो अब आज के सेशन को यही एंड करते हैं, और मेरे को 9 बजे दूसरी क्लास लेनी है, तो मैं वहां पे जाना है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ज्वाइन किया, और सोलोमन जी आपने ज्वाइन किया, और आपने बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किया इस सेशन में। तो आगे भी उम्मीद करता हूं कि हम जब भी ये करेंगे, ये कॉमन सेशन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कितने लोग भी आए, सभी यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है, सब क्रॉस लर्निंग के लिए आए हैं। तो थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, सुलेमान सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बाय।